मैं डॉक्टर साधना भंडारी राजकीय जूनियर महाविद्यालय बीकानेर के लोक प्रशासन विभाग से आपका स्वागत करती हूं। आज का मेरा वीडियो ट्रेनिंग विषय पर है। ट्रेनिंग का अर्थ और उद्देश्य। जैसा कि हम हमारे पहले वीडियो में देख चुके हैं कि लोक सेवा में भर्ती किस प्रकार से की जाती है और एक बार भर्ती करने के पश्चात यह आवश्यक है कि उस व्यक्ति को ट्रेनिंग दी जाए। किसी भी कार्य को बहुत अधिक कुशलता के साथ करवाने के लिए यह आवश्यक है कि जिस व्यक्ति का चयन किया गया है उसे उस कार्य में दक्ष बनाया जाए, उसे उस कार्य से संबंधित स्किल्स सिखाई जाए, उस कार्य को करने के लिए उसका जो विजन है उस विजन को डेवलप किया जाए और यह सभी कार्य ट्रेनिंग के माध्यम से किए जाते हैं। यदि हम लोक सेवकों के संदर्भ में देखें तो शिक्षण तथा प्रशिक्षण लोक सेवा की कुशलता के लिए नितांत आवश्यक है। भर्ती की नीति के कारण भी प्रशिक्षण का महत्व बढ़ता जा रहा है। भर्ती की नीति में सामान्य योग्यता वालों को प्राथमिकता दी जाती है और शासन के प्रसार के साथ ही इसके कार्य अत्यधिक प्राविधिक, विशिष्ट और जटिल होते जा रहे हैं। जब से ई गवर्नेंस की बात हमने करी है तो टेक्निक की जो यूटिलिटी है प्रशासन में बहुत अधिक बढ़ गई है। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य यह है कि सरकारी कृत्यों के लिए लोक कर्मचारियों को भली भांति तैयार करना, उनके ज्ञान और कौशल में वृद्धि की जाए ताकि वो अपने प्रोफेशन को बहुत अधिक कमिटमेंट के साथ निभा सकें। आइए सबसे पहले हम इसकी कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। प्रशिक्षण का शाब्दिक अर्थ है किसी कला, व्यवसाय अथवा हस्तकला में व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करना। यह इसका शाब्दिक अर्थ है। लेकिन प्रशासन के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो लोक सेवकों को अपने कार्य के लिए तैयार करने में लगाया जाता है। लोक प्रशासन के अंतर्गत प्रशिक्षण का तात्पर्य है नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए गए कार्यों की प्रकृति, कला एवं विधि के बारे में व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना। अर्थात जिस कार्य के लिए उनका चयन किया गया है उस कार्य की प्रकृति को समझाना, आर्ट ऑफ डूइंग द वर्क वो बताना और उसकी जो प्रोसेस है उसको बताना ताकि वे एक बार ब्रॉडली उसे समझ सकें और फिर उस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। टॉर्पी के अनुसार प्रशिक्षण कर्मचारियों की कुशलता, आदतें, ज्ञान तथा दृष्टिकोण विकसित करने की एक प्रक्रिया है। इट इज अ प्रोसेस और इस प्रोसेस के द्वारा हम उनकी आदतों को, उनके ज्ञान को, उनकी कुशलता को, उनके दृष्टिकोण को देखिएगा। दो इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रेनिंग के द्वारा हम एफिशिएंसी तो इंक्रीज होती है लेकिन जो कार्य करने का एक दृष्टिकोण है वो भी विकसित होता है जिससे कर्मचारियों की उनकी वर्तमान सरकारी स्थितियों में प्राथमिकता बनाई जा सके और साथ ही साथ उन्हें भावी सरकारी स्थितियों के लिए तैयार किया जा सके। ट्रेनिंग का उद्देश्य यह नहीं है कि जो आज काम दिया गया उसे किस प्रकार से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यदि उन्हें कुछ ऐसे काम दिए जाते हैं जो उच्चतर दायित्व के हैं, लोक प्रशासन में डिसेंट्रलाइजेशन के माध्यम से, डेलीगेशन के माध्यम से सबऑर्डिनेट्स को उच्च स्तर के कार्य दिए जाते हैं तो उन्हें करने में भी वो सक्षम होनी चाहिए। स्टॉल के अनुसार कर्मचारी वर्ग का विकास एवं प्रशिक्षण मानवीय प्रयास के निर्देशन का एक मूल तत्व है और इस रूप में उस समय अधिक प्रभावशाली हो जाता है जब इसे नियोजित, व्यवस्थित एवं मूल्यांकित किया जाता है। मेंडेल के अनुसार
प्रशिक्षण का अर्थ है नए कार्य के लिए अभिनवीनीकरण, वर्तमान कार्य के लिए ज्ञान तथा कुशलता का विकास एवं भावी उत्तरदायित्वों के लिए तैयारी। जैसे ही उसका सिलेक्शन होता है, उसका ओरिएंटेशन करना, उसको न केवल आज बल्कि भविष्य में दी जाने वाली जिम्मेदारियों के लिए या उत्तरदायित्वों के लिए भी तैयार करना। MP शर्मा के अनुसार प्रशिक्षण एक प्रत्यक्ष प्रयत्न है जिसके द्वारा कर्ता अपने कौशल, अपनी क्षमता तथा अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाता है। यदि हम नटशेल में कहें तो एफिशिएंसी, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसके विजन, उसकी स्किल्स को डेवलप करना ही प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण के यदि हम उद्देश्यों को बहुत क्लियर रूप में कहना चाहें तो प्रशिक्षण लोक कर्मचारी की कार्यकुशलता के लिए ही आवश्यक नहीं है, अपितु उसके दृष्टिकोण को विस्तृत बनाने के लिए भी आवश्यक है। कर्मचारी को प्रिसिशन का पाठ पढ़ाने, आत्मनिर्भर तथा स्वतंत्र बनाने, जब आपको ट्रेनिंग दी जाती है तो उस काम को आप अपने आप बहुत अच्छे से इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। उसमें निर्णय करने की क्षमता उत्पन्न करने की दृष्टि से प्रशिक्षण बड़ा महत्वपूर्ण है ताकि वो डिसीजन बहुत आसानी से ले सके। प्रशिक्षण कर्मचारियों में एक ऐसा व्यापक दृष्टिकोण उत्पन्न करने में सहायता करता है जिससे कि लोक सेवकों को नितांत आवश्यकता होती है। इसी कारण शिक्षा के सदृश प्रशिक्षण भी एक ऐसी सतत प्रक्रिया, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, जो कि कभी भी समाप्त नहीं होती। इसकी आवश्यकता सदैव बनी रहती है। प्रशिक्षण कर्मचारी में एक ऐसी क्षमता उत्पन्न करता है जिसके द्वारा वह स्वयं को नई परिस्थितियों के अनुकूल बना सकता है। प्रशिक्षण कर्मचारी को इस योग्य बनाता है जिससे वह अपने संगठन को, जिसमें कि वह काम करता है, भली प्रकार समझ सके और उसकी महत्ताओं व लक्ष्यों को स्वीकार कर सके। यह अत्यंत आवश्यक है कि प्रशिक्षण के द्वारा कर्मचारियों में स्वतंत्र निर्णय लेने की योग्यता उत्पन्न की जाए, क्योंकि यदि कर्मचारी इंस्ट्रक्शन पर ही निर्भर रहे तो वह संगठन को सुचारू रूप से नहीं चला सकता। ट्रेनिंग के द्वारा उसमें अपने आप इनिशिएटिव लेके कार्य करने और संगठन के उद्देश्यों को समय पर पूरा करने की एक जो कैपेबिलिटी है उसको डेवलप किया जाता है। इसीलिए प्रशिक्षण को द कॉर्नर स्टोन ऑफ स्टाफ एफिशिएंसी कहा जाता है और इसे कैपेसिटी बिल्डिंग भी कहा जाता है। और अन्य शब्दों में हम कहें तो कई बार इसे कैपेसिटेटिव अप्रोच भी कहा जाता है कि किस प्रकार से हम प्रशासकों की कैपेसिटीज को बिल्डअप करते हैं ताकि वे उस कार्य को भली भांति निभा सकें। यदि हम इनके उद्देश्यों को देखें तो 5 उद्देश्य हमारे सामने हैं। पहला है, प्रशिक्षण का प्रयत्न ऐसे लोक सेवकों का निर्माण करना है जो कार्य में निश्चित ही सुस्पष्टता ला सके। क्लियरिटी, आपको क्या काम करना है, इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। तो जब तक आपके ऑब्जेक्टिव्स में क्लियरिटी नहीं होगी आप उस कार्य को बहुत अच्छे से नहीं कर सकते। तो ट्रेनिंग के माध्यम से आपको उस कार्य की सुस्पष्टता को समझने की एक कैपेसिटी डेवलप की जाती है। दूसरा, लोक सेवकों को उन कार्यों के अनुकूल बनाना जिनके पालन का दायित्व परिवर्तनशील जगत में उनको सौंपा गया है। लोक सेवकों के लिए आवश्यक है कि वह परिवर्तित समय वे नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप अपने दृष्टिकोण एवं तरीकों में निरंतर दृढ़ता के साथ परिवर्तन कर सकें। एडॉप्टेबिलिटी, देखिएगा परिदृश्य सदैव बदलता रहता है और उस बदलते हुए परिदृश्य में, उन बदलती हुई परिस्थितियों में प्रशासन सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में काम करता है और ये एनवायरमेंटल कंडीशन हमेशा प्रशासन को इन्फ्लुएंस करती रहती हैं और इन इन्फ्लुएंसेस का जवाब देने के लिए इन इन्फ्लुएंसेस से जो मिले इनपुट है
उनको आउटपुट में परिवर्तित करना उसे आना चाहिए, और इनपुट को आउटपुट में परिवर्तित करना ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत आसान हो जाता है। तीसरा, आवश्यकता इस बात की है कि नौकरशाही की मशीन के चक्कर में पड़कर लोक सेवकों का कहीं यंत्रीकरण न हो जाए, अर्थात वो रोबोट ना बन जाए। अतः उच्चतम कुशलता का लक्ष्य सदैव समक्ष रहना चाहिए, किंतु मशीन के समान आचरण करने वाली लोक सेवा का निर्माण करना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि वह अपने कार्य के माध्यम से समाज को क्या देगा। प्रशासक जो भी कार्य करता है उसका जो रिजल्ट है वह द वेलफेयर ऑफ द पीपल है, अल्टीमेटली व्हाट ही इज कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। तो हमें एक रोबोट की तरह कार्य नहीं करना है कि कार्य आया और हमने किया, बट व्हाट इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, इट हैज टू बी सीन। और ट्रेनिंग के माध्यम से ये विजन उनमें डेवलप किया जाता है। चौथा उद्देश्य यदि हम देखें, या चौथा लक्ष्य है, प्रशिक्षण केवल इसलिए नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति अपने विद्यमान कार्य को अधिक कुशलता के साथ कर सके, बल्कि इसका उद्देश्य उसे उन दायित्वों के योग्य बनाना है जो उचित प्रतीत हो, तो अपेक्षाकृत अधिक उत्तरदायित्व एवं उच्च कार्यों के लिए उसकी क्षमता का विकास किया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, डेलीगेशन के माध्यम से वह अपने से उच्च स्तर के कार्य करता है। जब एक उच्च अधिकारी अपने सबऑर्डिनेट को कुछ कार्य डेलीगेट करता है, तो ट्रेनिंग का जो उद्देश्य है उसे उन डेलीगेटेड कार्यों को करने के योग्य बनाना है, अर्थात वो अपने से उच्च स्तर के कार्य कर सके। अर्थात ये जो ट्रेनिंग की जो प्रोसेस है ये सबऑर्डिनेट बिल्डिंग का भी कार्य करती है। और पांचवा, यदि हम शॉर्ट में कहें, अनेक लोगों को अपने क्रियाशील जीवन का एक बड़ा भाग वही रूटीन के कार्य करने में लगा देना होता है। अतः इस मानव समस्या को ध्यान में रखते हुए एक प्रशिक्षण योजनाओं को सफल बनाने का उद्देश्य कर्मचारी वर्ग के मनोबल पर समुचित ध्यान देना चाहिए। उसका मोराल हमेशा बना रहे, उसमें हमेशा मोटिवेशन बना रहे। तो ट्रेनिंग के माध्यम से वापस से उनमें मोराल एंड मोटिवेशन का जो लेवल है वो बढ़ाया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये देखा कि किस प्रकार से लोक सेवकों के लिए ट्रेनिंग आवश्यक है और ट्रेनिंग के क्या उद्देश्य हैं। ये ट्रेनिंग किस प्रकार की होती है उस पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।